नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? देश और दुनिया में एक अजीब सा वातावरण हमें देखने को मिल रहा है। आप सभी महसूस करेंगे कि एक तो दिन बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मौसम में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई दिखाई देती है और अचानक से मौसम का एक बदलता हुआ स्वरूप भी हमें दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ ही हमारे मन में एक डर भी है कि अब आगे क्या होगा, किस दिशा में हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, विश्व में किस तरह के हालात हमें देखने को मिलेंगे, साल 2026 और क्या कुछ दिखाता हुआ नजर आएगा। कुछ ज्योतिषीय गणनाएं मैंने करी है जो कि बहुत ज्यादा डीप कैलकुलेशंस के साथ मैं आपको शेयर कर रहा हूं एंड पूरी उम्मीद करता हूं कि ये गणनाएं आपके मन को थोड़ी सी राहत जरूर देगी, क्लैरिटी आपको जरूर देखने को मिलेगी कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। 2025 में जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था 2026 के बारे में, इवन दो 2022 और 23 में भी जब मैं 2026 की कैलकुलेशन कर रहा था, जब ये बातें चल रही थी कि 2026 विनाश का साल है, तब मैंने वीडियोस बना करके आप सभी को बताया था कि 2026 विनाश का साल नहीं है, 2026 विश्व युद्ध का साल नहीं है, 2026 किसी भी तरह से परेशान होने का साल नहीं है। हर साल में कुछ घटनाएं घटती हैं और वैसी ही घटनाएं 2026 में भी घटते हुए नजर आएंगी और 2026 का फर्स्ट हाफ अलग रहेगा परंतु सेकंड हाफ पूरी तरह से अलग होता हुआ नजर आएगा। हर एक ग्रह जब अच्छा रिजल्ट देता है तो कुछ ग्रह वहां पर खराब रिजल्ट भी देते हैं। आप 9 ग्रहों के बारे में जब कैलकुलेशंस करते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि 4 ग्रह अगर अच्छा जा रहे हैं तो 5 ग्रह वहां पर नेगेटिविटी को भी इंडिकेट कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि 2 ग्रह नेगेटिविटी इंडिकेट कर रहे हैं बट बाकी के 7 ग्रह काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। और इसी वजह से हमें कैलकुलेशन में पता चलता है कि आने वाले समय में कितना विनाश होने वाला है, कितना ज्यादा खराब समय हमें देखने को मिलेगा। 2025 में भी इसी तरह की स्थिति बनी थी जब शनि और राहु कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए एक साथ बैठे थे। तब भी लोगों ने ये अनुमान लगाए थे कि 2025 में शनि और राहु का ये जो संबंध है ये बहुत बड़ा विनाश पैदा करेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बाय द गॉड ग्रेस 2025 का साल निकल गया एंड हमने 2026 के साल के भी ऑलमोस्ट 3 महीने तो पूरे कर ही लिए हैं, चौथा भी बहुत जल्दी कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। सो हम धीरे धीरे विश्व में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। टेक्नोलॉजी बदल रही है, आप सभी का रहन सहन बदल रहा है, आप सभी की सोच बदल रही है, राजनीति में बड़े बड़े समीकरण बदल रहे हैं, देशों की सत्ताएं बदल रही हैं और धीरे धीरे लोगों ने यह भी सोचना शुरू कर दिया है कि अब पूरे के पूरे देश बदलते हुए नजर आएंगे, देशों की सीमाएं बदलती हुई नजर आएंगी। क्या वाकई में 2026 का साल ऐसा है या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस साल में होते हुए दिखाई देंगी या नहीं देंगी? देखिए, यहां पर आज का जो माहौल चल रहा है ये बिल्कुल क्लियर है कि ये समय जो है ये पावर को इंडिकेट कर रहा है, ये किसी भी तरह से वॉर और पीस को इंडिकेट नहीं कर रहा। कौन कितना मजबूत है, कौन कितनी अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करेगा, सारी समीकरण इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सूर्यदेव ने मेष राशि में सूर्यदेव ने ट्रांजिट कर लिया है और इस ट्रांजिट के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज होते हुए नजर आएंगी। यहां पर ईरान और अमेरिका के बीच में संधि वार्ता, शांति वार्ता जो है वो और थोड़ी सी टलते हुए नजर आएगी और अमेरिका अभी भी दिखाने की कोशिश करेगा दैट आई एम वेरी पावरफुल एंड मैं चाहूं तो ईरान को एक झटके में खत्म कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ईरान को हरा सकता हूं। एट द एंड अमेरिका एक्चुअली नहीं चाहता कि वो ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दे। यहां पर चीजें बैकग्राउंड में कुछ और चल रही है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सामने कुछ और दिखाई देता है बट बैकग्राउंड में कहानी कुछ और ही चलती है। सेम चीज हमने देखी थी जब अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट किया था, तब भी इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अब ये पूरी तरह से एक विश्व युद्ध की दिशा बदल रही है यहां पर, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन के साथ युद्ध में शामिल हो रहा है। परंतु अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अमेरिका ने बहुत सोची समझी रणनीति के साथ अपने कदम बढ़ाए, यूक्रेन को पीछे से हथियार दिए। सबको पता था कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा है, परंतु यहां पर लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में ही रही, वो आगे नहीं बढ़ पाई। इवन दो अभी तो दोनों देशों के बीच में भी सीज फायर का समय यहां पर देखने को मिल रहा है।
सेम चीज हमें यहां पर अमेरिका और ईरान के इस तरफ भी देखने को मिल रही है। अमेरिका ईरान में जो करना चाहता था उसने ऑलमोस्ट कर लिया है, और बाकी की चीजें अमेरिका पीछे की तरफ से जरूर करेगा। मतलब कि अमेरिका की रणनीति अलग है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। जिस तरह से अमेरिका की कुंडली यहां पर आगे बढ़ रही है, अमेरिका बहुत अलग तरह की इक्वेशंस विश्व के सामने यहां पर रख रहा है। अमेरिका दुनिया को दिखाना कुछ और चाह रहा है, परंतु अमेरिका यहां पर चीजों को एग्जीक्यूट किसी अलग तरीके से करता हुआ नजर आएगा। 2026 के साल में हमें बार बार उतार चढ़ाव की स्थिति हमें आगे भी देखने को मिलेगी, परंतु ये समय जो है ये पूरी तरह से फुल फ्लैश वॉर और विश्व युद्ध के समीकरण यहां पर नहीं दिखाता। देखिए, हमने खराब चीजें देख ली, हमें पता है कि हमने खराब चीजें देख ली। अब हमें पूरी तरह से इंतजार करना है देवगुरु बृहस्पति के अच्छे होने का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चतम राशि में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चतम राशि में आते हैं, विश्व में कल्याण लेकर के आते हैं, विश्व में पॉजिटिविटी लेकर के आते हैं, विश्व में प्रॉस्पेरिटी लेकर के आते हैं। तो इस वजह से मैंने 2025 में भी ये बात कही थी कि जो सभी लोग दुनिया के तबाह होने की बातें कर रहे हैं, जो सभी लोग दुनिया के विनाश की बातें कर रहे हैं, उन्हें देवगुरु बृहस्पति को थोड़ा अच्छे से समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति है, और अतिचारी गति की वजह से इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी गति है, उन्हें मैं एक मैसेज यहां पर जरूर दूंगा कि पहले अतिचारी गति समझिए कि होता क्या है, उसके बाद समझिए कि देवगुरु बृहस्पति किस पोजीशन में अतिचारी गति लेकर के आते हैं और अतिचारी गति में कितने वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि यह समय देवगुरु बृहस्पति की विनाशकारी अतिचारी गति का समय है या एक प्रॉस्पेरिटी की अतिचारी गति का समय है। तो इसीलिए आने वाला जो ये समय रहेगा, ये डेफिनेटली चीजों को थोड़ा शांत जरूर करता हुआ नजर आएगा। देखिए, मैं जो भी चीजें यहां पर बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनगढ़ंत बातें यहां पर कर रहा हूं। जो वैदिक ज्योतिष में लिखा गया है, जो हमारे ग्रहों के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो पुरानी बुक्स में लिखा हुआ है, मैं वही ज्ञान, वही नॉलेज आप तक यहां पर शेयर कर रहा हूं। और इस वजह से अगर मेरी पॉजिटिव बात किसी के मन को ठेस पहुंचाए, तो मैं कहूंगा कि मुझे माफ करिएगा कि मैं जानबूझकर या बिल्कुल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए गलत नहीं बोल सकता या नेगेटिव नहीं बोल सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वो समय आ रहा है जब हम देवगुरु बृहस्पति के पॉजिटिविटी को देखने जा रहे हैं, और जब देवगुरु बृहस्पति यहां पर पॉजिटिव होंगे तो डेफिनेटली वर्ल्ड में स्ट्रक्चर बदलता हुआ नजर आएगा। चीजें कुछ समय के लिए शांत होते हुए जरूर नजर आएगी, ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। अब मैं जो यहां पर एक वर्ड बोल रहा हूं, कुछ समय के लिए, इस कुछ का क्या मतलब है? क्या देवगुरु बृहस्पति कुछ ही समय के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं? तो बिल्कुल यही बात है, देवगुरु बृहस्पति कुछ ही समय के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति वापस से ट्रांजिट करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, राहु केतु के संपर्क में आएंगे, और उसके बाद फिर से ये कर्क में जब आएंगे तो चीजों को वापस से बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि चीजें जो है वो कुछ समय के लिए बैलेंस जरूर होगी। कुछ समय में मतलब कि जून का महीना और जुलाई का महीना चीजों को पूरी तरह से शांति की तरफ ले जाने का समय रहेगा, या इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये वो समय रहेगा जहां पर चीजों को शांत कराया जाएगा। नेचर यहां पर खुद ब खुद ऐसी चीजें कर दे जिससे कि चीजें शांत हो जाएं, तो बिल्कुल पॉसिबल है। ये शांति जो है ये लंबे समय तक बनी रहेगी, इसकी कोई भी गारंटी यहां पर नहीं दिखाई देती, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जब एक ग्रह अच्छा होता है तो दूसरे ग्रह की तरफ से हमें नेगेटिविटी देखने को मिल जाती है। शनिदेव यहां पर वक्री चाल के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, शनिदेव लास्ट ईयर में जब वक्री चाल में थे तब भी ईरान पर परेशानी थी। शनिदेव इस साल में जब वक्री चाल पर आगे बढ़ेंगे तब भी ईरान की तरफ परेशानी आने के पूरे योग बन रहे हैं। मतलब कि साल का एंड जो रहेगा ये डेफिनेटली उस वक्री चाल की वजह से एक प्रेशर को क्रिएट करेगा, और वो प्रेशर जब रिलीज होगा तो कुछ हालात फिर से यहां पर बिगड़ते हुए नजर आएंगे। शनिदेव जब वक्री होते हैं तो पुराने जख्मों को फिर से उखेड़ते हैं, पुराने जख्मों को फिर से सामने लाने की कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसी ही चीजें हमें देखने को मिलेगी जब शनिदेव वक्री होंगे और देवगुरु बृहस्पति कर्क को छोड़ रहे होंगे। तब यहां पर इस तरह का मोमेंटम हमें जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें एक और चीज अच्छी है कि
इंडियन मार्केट जो है वो बैलेंस होता हुआ नजर आएगा। इवन तो नॉट इवन इंडियन मार्केट, ग्लोबल मार्केट जो है वो रिकवरी की तरफ आगे बढ़ेगा। अभी मार्केट डाउन है, कुछ दिनों में मार्केट आपको अप दिखेगा और उसके बाद फिर से मार्केट के डाउन होने के रास्ते यहां पर बनेंगे। तो अगर आप सभी मार्केट में डील कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है आने वाले दिनों में। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो भारत में जो अभी गैस को लेकर के परेशानी चल रही है, ये थोड़ी सी बैलेंस होते हुए नजर जरूर आएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राहु का इल्यूजन प्रभाव कितना ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है। वॉर की वजह से पैनिक क्रिएट हो गया, इसके बाद गैस कम होने की बातें और उस बातों की वजह से पैनिक क्रिएट हो गया। आज 1000 का सिलेंडर ब्लैक मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 2000, 3000 और 5-5000 तक का भी मिल रहा है। तो इस वजह से यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो गैस की किल्लत, सरकार ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया कि कोई भी कमी नहीं है, वहां पर भी लोगों को कहीं ना कहीं गलत काम करने की कोशिश करनी ही है और लोग किसी तरह का मौका नहीं छोड़ रहे अपना कोई भी गलत काम करने का। तो यहां पर थोड़ा सा समझने की और संभलने की जरूरत है। शनि और मंगल अपने अंतिम दौर में यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी मंगल शनि से भी अलग हो जाएगा और मंगल अपने एक व्यवस्थित प्लेस पर आ जाएगा। अब आप देखिए कितनी खूबसूरत कुंडली देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में, जब देवगुरु बृहस्पति अपनी पॉजिटिव राशि में आ गए, मंगल अपने खुद के घर में आराम से बैठ गया, बुध अपनी नीच की राशि को छोड़ करके बैलेंस हो जाएगा, शुक्र अपने उच्च घर में और अपने पॉजिटिव घर की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और सूर्य देव अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एंड शनि ऑलरेडी गुरु की राशि में बैठ करके एक बैलेंस इक्वेशन यहां पर क्रिएट कर रहा है। राहु और केतु यहां पर असमंजस की स्थिति लेकर के बैठे हैं और बैठे रहेंगे पूरे साल, इन्हें डिनाई नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए आने वाले दिनों में कुछ समय के लिए हमें ग्रहों का एक अच्छा स्वरूप भी देखने को मिलेगा। हालांकि वी आर अंडर कालसर्प योगा राइट नाउ, उस वजह से कालसर्प का एक योग, मतिभ्रम का एक योग फ्लक्चुएशन जरूर लेकर के आएगा, बट विनाश के साथ सद्बुद्धि आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। खराब चीजों के बीच में भी पॉजिटिविटी आगे बढ़ते हुए नजर आएगी और इसे कोई भी टाल नहीं सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप कितना भी नेगेटिव सोच लें, आप कितना भी नेगेटिव सोच करके अपने आप को परेशान कर ले, विश्व में नेगेटिव चीजें देख लें, परंतु मुझे विश्वास है कि ये देवगुरु बृहस्पति चीजों को बेहतर करने का काम जरूर करेंगे। समुद्र की लड़ाई जरूर हो सकती है, समुद्र में समीकरण बदल सकते हैं, पानी के साथ बहुत सारी चीजें 2026 के साल में हो सकती हैं, इसे हम डिनाई नहीं कर रहे। परंतु यहां पर अगर हम देखें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिली कि जब सूर्यदेव शनि के साथ बैठे हुए थे और मंगल जो था वो राहु के साथ बैठा हुआ था, उस समय पर मंगल ने राहु के साथ अंगारक योग बनाया, शनि ने सूर्य के साथ पानी की राशि में एक अलग योग का निर्माण किया, जिसकी वजह से आप देखिए एक ही समय पर पानी की लड़ाई या फिर पानी की वजह से लड़ाई, पानी का ट्रेड व्यापार बाधित हुआ और दूसरी तरफ मिसाइल अटैक यहां पर हमें देखने को मिले। मंगल जब तक शनि के साथ है, इस तरह की चीजें हमें बार बार देखने को मिल सकती है, पर जैसे ही मंगल अपनी अच्छी राशि में आएगा, ये सारी चीजें शांत होते हुए नजर आएगी। मई जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अप्रैल का एंड का वीक जो है मैंने कहा था पॉजिटिव है, मई का आगे का महीना, जून का आगे का महीना, जुलाई भी 15 जुलाई तक का समय तो पूरी तरह से पॉजिटिव दिखाई देता है। तो इसीलिए ये एक अच्छा समय है जब हम अच्छी दिशा में टर्न करेंगे और समय रहते अगर देश के बड़े लीडर्स ने, दुनिया के बड़े लीडर्स ने अच्छे आप कह सकते हैं डिसीजन ले लिए, तो यहां पर आने वाले समय में हमें कई सारी पॉजिटिव चीजें देखने को जरूर मिलते हुए नजर आएगी। हमने ये भी देखा है कि अमेरिका के लिए फर्स्ट हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका जून और जुलाई तक जितनी कोशिश कर सकता है करेगा, उसके बाद अमेरिका की भी रणनीतियां बदलते हुए नजर आएगी। अमेरिका भी एक अलग सोच यहां पर रख रहा है और अलग सोच के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आने वाले दिनों में आप सभी को कई सारी अलग तरह की चीजें देखने को मिलेंगी और आपका सोच, आपका थॉट प्रोसेस भी बदलता हुआ नजर आएगा। एंड 2026 का साल जो अभी तक सबको खराब लग रहा है, वो थोड़ा सा बैलेंसिंग ईयर यहां पर आपको लगता हुआ जरूर नजर आएगा। हालांकि मैं अभी भी कहूंगा कि ये जो लड़ाई यहां पर चल रही है, ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, ये बस एक पॉज मोड में धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। प्रेशर बिल्ड होगा और ये प्रेशर अलग तरीके से रिलीज होता हुआ नजर आएगा। ये आप सभी को आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा।
अब हमें इंतजार करना है शनिदेव की वक्री गति का। एक बार हम ये अमावस्या निकाल दें, 18 तारीख निकल जाए, उसके बाद चीजें थोड़ी सी बैलेंस होंगी। और पाकिस्तान अगर कोशिश करता है शांति वार्ता के लिए तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि एक सेकंड मीटिंग यहां पर देखने को मिलेगी सीज फायर की। एंड सीज फायर के बाद भी, ये सीज फायर का टाइम फ्रेम खत्म होने के बाद भी मुझे बड़े हमले होते हुए नहीं दिखाई देते, मुझे बहुत लंबे समय तक क्राइसिस होते हुए नहीं दिखाई देता, क्योंकि मई के महीने में थोड़े बहुत हमले हो सकते हैं बट चीजें फिर से ठीक हो जाएंगी और देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं शांति स्थापित जरूर करेंगे। सूर्यदेव कहीं ना कहीं दोनों के बीच में सीज फायर को कंप्लीटली लंबे समय तक लेकर के जरूर चलेंगे। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि विश्व में एक अलग माहौल हमें देखने को मिलेगा। और एक और चीज यहां पर मैं कहूंगा कि अगर आप सभी शेयर मार्केट में किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, बस थोड़ी सावधानी यहां पर जरूर रखिए। बहुत जल्दी शेयर मार्केट के ऊपर बहुत अच्छी डिटेल अब मैं लेकर के आ रहा हूं आप सभी के लिए, जो आपको रेगुलर अपडेट के रूप में मिल जाएगी, जिससे आप सभी अपने आप को नुकसान से जरूर बचा पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरी बातों को समझेंगे, इस पॉजिटिविटी को समझेंगे और अपने आसपास भी पॉजिटिविटी देखने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।